गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। देखिए क्लास 10 चैप्टर 5 का जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कोई निर्माण कार्य है, तो निर्माण कार्य के लिए जो है कोई निर्माण है, जैसे बिल्डिंग है, पुल है, कुछ भी बनाने के लिए कोई कार्य है, तो उसको ठेके पे दिया गया। ठीक, अब ठेके पे दिया गया तो ठेकेदार को जब दिया गया तो मान लो जो भी रुपए पैसे हो, जो भी 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जो भी हो, उन्होंने दे दिया। तो रुपए देने के बाद एक प्रावधान किया गया कि अगर ये कार्य, मान लो कि इन्होंने समय दिया था, जो निर्माण कार्य के लिए जो मालिक हैं, इन्होंने क्या किया होगा, जब ठेके पे दिया तो ठेकेदार किसी ने लिया, तो उस ठेकेदार से कहा गया कि ठेकेदार ने रुपए मांगा, तो उसको जो भी 10 लाख 15 लाख जो भी रुपए हुआ होगा उन्होंने दिया होगा। फिर उन्होंने उसके साथ एक ये प्रावधान किया कि अगर, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ठेके पे लेते हैं तो हमारा समय होता है कि 1 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, 3 महीने में, तो उन्होंने कहा होगा, तो उन्होंने कहा ठीक तुम साल भर में करो या कितने दिन में करो, उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर जो कार्य उतने दिन के बाद स्टार्ट होगा उसका जुर्माना देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? मालिक ने ठेकेदार से कहा होगा कि ठेकेदार ने कहा कि साहब इतने दिन लगेगा इसका निर्माण करने में, तो मालिक ने कहा चलो ठीक है निर्माण कार्य आप करिए, तो कहा होगा 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 4 महीने जो भी कहा, तो उन्होंने कहा चलो, ठेकेदार ने कहा 4 महीने में, तो मालिक ने कहा चलो ठीक 4 महीने ले लो, तुम 10-15 लाख रुपए दे दिया। लेकिन मालिक ने ये भी कहा कि अगर उस समय सीमा से ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक एक दिन का रुपये आपको क्या है, एक एक दिन का जुर्माना इतना आपको हमें देना पड़ेगा। तो ठेकेदार पे जुर्माना कितना लगा है कि प्रावधान क्या है कि पहले दिन उनको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, 200 रुपये, और दूसरे दिन कितना देना पड़ेगा, 250 रुपये, और तीसरे दिन कितना देना पड़ेगा, 300 रुपये। ठीक, ये जुर्माना लगा दिया गया कि पहले दिन, यानी कि 200 से शुरुआत किया गया है कि हर दिन आपको क्या करना है, पहले आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, फिर 250 रुपये देना पड़ेगा, फिर 300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, अब 250, 200 से 250 पे आओ तो 50 का अंतर हुआ। ठीक, और 250 पे 300 पे आओ तो 50 का अंतर हुआ। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना दिया गया है, जो अंतर दिया ऑलरेडी आपका यहाँ पे गिवन है, ये आपका डी हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा, जो 50 रुपये है डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे करते करते जब विलम्ब हो गया तो ठेकेदार ने जो विलम्ब यानी कि ज़्यादा समय लगा तो 30 दिन लगा। कितना दिन लगा, 30 दिन, क्योंकि उसने कहा था कि इतने दिन में बन जाएगा, लेकिन उतने दिन में ना बनने के बाद 30 दिन उसने और एक्स्ट्रा ले लिया। जो एक्स्ट्रा 30 दिन लिया तो विलम्ब कार्य हो गया। तो उसको भाई पहले दिन 200 रुपये था, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, और ऐसे करते करते वो 30 दिन तक घसीट ले गया विलम्ब। तो उसको 30 दिन का जुर्माना देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा ना। यानी कोई कार्य होता है तो उसकी समय सीमा होती है, और समय सीमा के लिए ठेके पे दिया जाता है। उससे ज़्यादा समय सीमा अगर वो लगाता है तो उसको क्या है, जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना क्या होता है, जो तय होता है कि एक दिन का 200, 250, 300 जो भी जुर्माना हो, लेकिन इसमें 200, 250, 300 दिया गया। तो उस जुर्माने को कौन भरेगा, ठेकेदार भरेगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि 30 दिन इसने विलम्ब कार्य किया। ठीक, तो 30 दिन का इसमें क्या किया गया है कि उसको जुर्माना कितना देना पड़ेगा ठेकेदार को, ये पूछा गया है। तो ध्यान दो, इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। ठीक, तो जो हमारा विलम्ब जो उसको देना पड़ेगा वो हमारी श्रेणी में आ जाएगा। ठीक, तो देखो पहले कितना आया है, 200 आया है। कितना आया है, रुपये 200, रुपये 200 कामा। अब तीसरे दिन कितना आया है, रुपये 250, कितना आया है ना, 250 आया, 250 लिखो कामा। तीसरे दिन कितना देना पड़ेगा ठेकेदार को, 300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक, तो डॉट 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 कितना दिन विलम्ब किया, क्योंकि वो जितना दिन होगा वो उस दिन को ही हम बोलते हैं पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जितना दिन विलम्ब करेगा उतना ही पद हो जाएगा। तो पहले दिन इतना दिया, दूसरे दिन इतना दिया, तीसरे दिन इतना दिया, ऐसे करते करते वो कितने दिन तक दिया, 30 दिन तक। ठीक, 30 दिन तक उसने क्या किया, लेट पेमेंट का जो चार्ज होता है उसने दिया। तो ये 30 दिन तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा 30 दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
इस 30 दिन को ही हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, अंतिम पद। यानी कि लेट पेमेंट, तो लेट पेमेंट का मतलब होता है लेट जो जुर्माना पेमेंट होता है, जुर्माना दिया होगा तो जिस दिन से और लास्ट दिन तक दिया होगा पूरा दिन जोड़ा जाएगा ना, तो पूरा कितना दिन हो गया 30, तो 30 हमारा क्या होता है एन, एन हमारा होता है, ठीक है, ये 30 जो दिया है वो एन हो जाएगा, ठीक। अब इनका जो 50 रुपये का अंतर दिया ही हमारा डिफरेंस हो जाएगा। देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो मान लो ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया 250, ये आपका A3 हो गया, है ना, ठीक। तो A2 तो D इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 होता है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। A2 आपका क्या है रुपए 250, यहाँ पे लिखे रुपए 250 माइनस रुपए 200, ठीक। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये आपका डिफरेंस हो गया 250 में से 200 को माइनस कर देंगे तो हमारा जो है अंतर कितना आ जाएगा 50 रुपये का, और 50 रुपये अंतर पहले से दिया गया है, ठीक है, वही है, ठीक है। तो आपको डी भी पता है और एन भी पता है, और एन मतलब जो एन दिया है, ठीक है, एन आपका क्या हो जाएगा एन, एन इक्वल क्या है 30, तो 30 क्या है दिनों की संख्या है, क्या है दिनों की संख्या, लिख लेना दिनों की संख्या, ये विलंब दिनों की संख्या है, क्या है विलंब दिनों की संख्या। तो 30 दिन उसने विलंब कार्य किया तो 30 दिन का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। जो 30 है वो क्या है आपका एन हो जाएगा, ठीक है ना, जो 30 है वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, वो एन हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 30 जो है आपका क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, तो एन आपका 30 दिया है तो ये दिनों की संख्या हो जाएगी एन इक्वल 30, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम डैश कर देते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं डैश कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक, इसका मतलब यही था। अब देखिए अब क्या करते हैं, तो आपको इसमें क्या क्या पता है, कितने दिन का पेमेंट लेट है 30 दिन का, तो पता क्या है यहाँ पे लिखिएगा 9/8, क्या लिखोगे 9/8, यहाँ पे लिखिएगा सेंटर में लिखिएगा 9/8, 9/8, ठीक है बेटा, यहाँ पे आप राइट अप करिएगा 9/8। आप क्या करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता है, क्या पता है डिफरेंस, D इज इक्वल टू आपका क्या है 50 है, D इज इक्वल टू आपका क्या है 50 है, ठीक। और अंतिम ये जो विलंब दिनों की संख्या क्या है n है, ये n आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना, ये पता है। अब हमें बताना है कि जितने दिनों का वो विलंब पेमेंट किया उनका योग बताना है कितना किया, ठीक, ये बताना है। तो हम क्या करते हैं एस एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जी n/2, ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा ना, ब्रैकेट में हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो श्रेणी तो हमने बना दिया है, तो A1 आपका क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, जो A की वैल्यू है, चलो यहाँ A भी लिख लो बेटा, A पहले दिन का जो चार्ज होता है, A तुम्हारा क्या है 200 है, ठीक, इतना पता है क्योंकि A1 को ही हम A बोलते हैं, ठीक, 9/8 में ये लिख लेना मटेरियल जो भी किया गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं N आपका क्या है 30 है, S30 आपका क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ भी S30 हो गया, ये 30/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ब्रैकेट बनाइए 2 इंटू ए आपका क्या गिवन है 200 है, ठीक है, यानी 200 रुपये, ये 200 हो गया, प्लस n आपका क्या है 30 है, तो 30 माइनस 1 लिख दीजिएगा, डिफरेंस आपका कितना है 50 लिख दीजिएगा, है ना, ठीक। अब देखिए 2 और 30 आपस में डिविजिबल हैं, विभाज्य हैं, तो 2 1 कम 2 और ये 2 1 कम 2, यहाँ 1 बचा, 1 और 0 10, 2 5 10, ठीक, ये 15 हो जाएगा। S30 इक्वल आपका हो गया बेटा 15 हो गया, क्या हो गया 15, और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 इंटू 200, तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 और 2 2 जा 4, ये आपका हो गया 400, ठीक, प्लस 30 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 29, तो ब्रैकेट में क्या हो गया 29 इंटू 50 हो गया, है ना, ठीक।
अब देखिए S30 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 58। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 400 प्लस, अब देखो 29 का मल्टीप्लीकेशन 50 में करते हैं, 59 का मल्टीप्लीकेशन 20 में करो, बात एक ही है। तो ये 50 में देखो जीरो है, तो यहाँ ऑलरेडी क्या है मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सबसे पहले जीरो आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ जीरो ऐड कर दो, ठीक। अब बचा क्या, जीरो हमने ऐड कर दिया, बचा क्या 5, तो इस 5 से इन दोनों मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी 4, ठीक है। देखो 5 9 जा 45, 45 का 5 कैरी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 टू 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो गया 1450, क्या हो जाएगा 1450 हो जाएगा, यानी कि 1450 हो जाएगा। आप क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, S30 इक्वल आपका क्या 15 है, ब्रैकेट में क्या है ये 400 है और ये आपका 1450 है। तो देखो इसका अंतिम पद जोड़ो तो 0 0 अंतिम पद 0 हो जाएगा, द्वितीय पद 0 है, इसका द्वितीय पद 5 है, 0 + 5 5 हो गया, ठीक। इसका तृतीय पद कितना है 4 है, इसका तृतीय पद 4 है, तृतीय पद को ऐड करो 8 हो गया। इसका चतुर्थ पद 1 है, इसमें चतुर्थ पद ये नहीं है तो 1 लिख दो, है ना। तो क्या हो गया ये 1850 हो गया, ये 1850 हो गया। अब देखिए S30 इक्वल आपका क्या हो जाएगा 15 × 1850, ठीक है, ये हो गया। देखिए क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा ध्यान दीजिएगा। अब S30 आपका क्या है S30 हो गया, इक्वल में क्या हो जाएगा बाबू ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं 15 पूरा ले लो, 15 से इसको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, है ना। 15 0 जा 0, ठीक, 15 5 जा 75, तो 15 0 0 15 5 से क्या हो जाए 75 का 5 कैरी, यहाँ 7 लगा दो, इसमें कैरी भी ऐड कर लेना। और 15 है 8 से क्या होता है 120 होता है, 15 8 से कितना होता है बेटा 120 होता है, ठीक है ना। तो 120 में ये कैरी लगा है, इसको जोड़ो तो 127 हो जाएगा। 27 का क्या लिखेंगे 7 कैरी हमारा यहाँ पे 12 आ जाएगा, 7 यहाँ पे लगाओ। अब 1 पे जो कैरी आएगा वो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक। तो 15 का टेबल को 1 टाइम 15 1 जा 15 और 12 कितना हो जाएगा जी 27, है ना, ठीक। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, ये इतने हो गए, ठीक है। तो उसको कितना रुपये जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिनों में 27,750 रुपये, ठीक। कितने रुपए ठीक, इतने रुपये जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा, जुर्माना कितने रुपये जुर्माना दिए है, ठीक है, दिए मतलब जो दिया ये, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लीजिए आप, है ना। इसको आप लोग क्या करिए उतार लीजिए, ठीक है बेटा, यानी कि 27,750 रुपये क्या है आपका जुर्माना दे होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत पड़ना, तो श्रेणी तुम्हारी वहीं से बन जाती है जब उसको पहले दिन 200, ठीक है, तो पहला 200 दूसरा 250 तीसरा 300, तो इनका डिफरेंस तो 50 दिया है, जो 30 दिन दिया है वो आपका n हो जाएगा, ठीक। तो जब a आपको पता है 200 है, b आपका 50 है, n आपका 30 है, तो इसका योग निकालना है, तो योग फार्मूला याद कर लो, तो n की जगह 30 रख दो, a की जगह 200 रख दो, b की जगह क्या रख दो 50 रख दो, ठीक, तो कर लो। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 30 दिनों का योग हो जाएगा 27,750 रुपये, ठीक है बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, ओके बेटा।